स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, जो कि एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है फ्रॉम हीट इंजन। आइए देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे प्रोसेस करता है। द डिवाइस विच विल ईदर कूल और मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, या तो वो डिवाइस कूल करेगी या फिर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी बिलो द सराउंडिंग, यानी कि जो सराउंडिंग्स है उनके अकॉर्डिंगली या तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा उस डिवाइस से, या फिर उस बॉडी को कूल डाउन किया जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेफ्रिजरेटिंग मशीन। हम लोग जानते हैं कि जो हीट है वो फ्लो करवाई जाती है स्टूडेंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू सराउंडिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स हीट को हम लोगों ने मस्ट फ्लो करवाना है फ्रॉम द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर। लो से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को हम लोगों ने मूव करवाना है। अब नेचुरली अगर हम लोग देखें, जो हीट है वो क्या करती है स्टूडेंट्स? फ्लो करती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। लेकिन जो रिवर्स प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज किया जाता है, जिसके अंदर हीट क्यू को फ्लो बैक करवाया जाता है लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। कहाँ से? फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी को। लेकिन ये ओरिजिनली पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग कुछ वर्क डन जो है वो अप्लाई ना कर सकें। The device in which the working substance performs cycle in a डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ हीट इंजन इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। एक ऐसी डिवाइस जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइकिल ऐसा परफॉर्म करेगा जो कि टोटली ऑपोजिट होगा किससे स्टूडेंट्स? हीट इंजन से। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेफ्रिजरेटर। अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है साइकिल के अंदर, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q2 है कहाँ से रिमूव करा दी जाती है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, जैसा कि आपके डायग्राम में शो किया गया है, जिसको हम लोग टेम्परेचर का नाम देते हैं T2। और जो वर्क डन W है वो परफॉर्म किया जाता है बाय द कंप्रेसर। ये काम कौन करता है स्टूडेंट्स? रेफ्रिजरेशन का जो एक कंप्रेसर डिवाइस है वो इस काम को परफॉर्म करता है। सो जो क्वांटिटी ऑफ हीट Q है वो चेंज होती है किससे स्टूडेंट्स? Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो हीट है वो रिजेक्ट की जाती है हाई टेम्परेचर सोर्स से, यानी कि जो हमारे पास हीट इंजन था वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता था पहले हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, लेकिन अब यहाँ पर HTR से जो हीट है वो खारिज की जाएगी, रिजेक्ट की जाएगी बाय द टेम्परेचर T1। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का T1। और जो रेडिएटर लगाया गया है जो कि फिक्स्ड है बैक साइड के ऊपर रेफ्रिजरेटर के, वो किस पर्पस के लिए लगाया गया है? रेफ्रिजरेटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी हीट है, बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ताकि जो बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो ठंडा हो सके, वो लो हो सके टेम्परेचर। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कुछ एक्सपेंडिशन ऑफ वर्क डन उसके ऊपर करेंगे। तो ये जो तमाम प्रोसेस है ये रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है, जिसके अंदर डिवाइस क्या करती है? हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट को रिजेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स इसके 3 पार्ट्स हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका, लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि हीट सिंक है, और W वर्क डन है। हमने देखा कि जो रेफ्रिजरेटर है वो सेम हीट इंजन की तरह ही परफॉर्म करता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हीट को रिजेक्ट किया जाता है और कुछ वर्क डन किया जाता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी। ये एक एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस है जो कि बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।